दिन को अमित शाह ने गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का जवाब दिया। अमित शाह ने कहा कि चर्चा के दौरान कुछ उपयोगी सुझाव आए हैं। हमारी कमियों की ओर ध्यान दिलाया गया है। कुछ राजनीतिक टिप्पणियां भी की गई हैं। राजनीतिक आक्षेप भी लगाए गए हैं। सभी का संसदीय भाषा में जवाब देने का प्रयास करूंगा। अमित शाह ने कहा, पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में बहुत कुछ बदला है। आतंकवाद, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर में उग्रवाद नासूर बने थे। हमें पिछली सरकार ने विरासत में इन्हें दिया था। 2014 में हमारी सरकार बनी तो हमने तीनों मोर्चों पर मुकाबला किया। जम्मू कश्मीर में आतंक की घटनाओं से मौतों में 70% तक की कमी आई है। वहीं दोस्तों, गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में विपक्ष के 33 साल के शासन काल में वहां सिनेमा हॉल ही नहीं खुले थे। हमने 2019 में आर्टिकल 370 हटाया। G20 की बैठक में दुनिया भर के राजनायक वहां गए। हमने वहां सफलतापूर्वक चुनाव करवाए। एक गोली तक नहीं चली। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। RSS के मंच पर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि। संघ ने मणिपुर के हालात पर चिंता जताई। कहा, तमिलनाडु में भाषा विवाद मिलकर सुलझाएं। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की 3 दिन की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा शुक्रवार को बेंगलुरु में शुरू हुई थी। बैठक के शुरुआत में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, तलबा वादक जाकिर हुसैन प्रतिनिधि समेत संघ के दिव्यांग कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि दी गई। संघ के कार्यवाहक मुकुंद सीआर ने मणिपुर की स्थिति को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मणिपुर बीते 20 महीनों से बुरे दौर से गुजर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार के कुछ राजनीतिक और प्रशासनिक फैसलों के बाद अब वहां की उम्मीद की किरण नजर आ रही है। हालांकि राज्य में हालात सामान्य होने में अभी लंबा समय लगेगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ईरान में भूकंप के झटके, परमाणु केंद्र वाले इलाकों में काफ़ी धरती। जी हां दोस्तों, ईरान के नाता क्षेत्र में रविवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर थी। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.0 मापी गई। दोस्तों, नाता क्षेत्र ईरान के प्रमुख परमाणु प्रतिष्ठानों में से एक है, जिससे इस भूकंप को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी ने सौरभ भारद्वाज को दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। गोपाल राय की जगह लेंगे मनीष सिसोदिया पंजाब के प्रभारी नियुक्त। जी हां दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी में बड़े बदलाव किए गए। पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज को दिल्ली का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। वहीं दोस्तों, शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संयोजक अरविंद केजरीवाल के घर पर पार्टी के राजनीतिक मामलों की कमेटी PSA की बैठक हुई, जिसमें ये फैसला लिया गया, सौरभ भारद्वाज के पूर्व मंत्री गोपाल राय की जगह लेंगे। बैठक में दिल्ली समेत 2 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और 4 राज्यों के नए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। महाराज मलिक जम्मू कश्मीर के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। राबड़ी देवी बोली, नीतीश के दिमाग खराब, बेटे को CM बनाए। तेजस्वी यादव बोले, प्रधानमंत्री के लाडले ने राष्ट्रगान का अपमान किया। सिर्फ 22 मिनट चला सदन। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा में शुक्रवार को नीतीश के राष्ट्रीय गान पर अपमान करने के मुद्दे पर जोरदार हंगामा होता रहा। सदन के अंदर और बाहर विपक्ष पोस्टर लगाकर प्रदर्शन किया। बाहर कार्रवाई शुरू होने से पहले RJD ने CM नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की। सदन के बाहर पार्टी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी हाथ में बैनर लिए खड़े दिखे। विपक्ष के हंगामे के कारण आज सिर्फ 22 मिनट ही सदन की कार्रवाई चल पाई।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सावधान, शेयर मार्केट फंड का नया तरीका आया सामने। प्रॉफिट दिलाने के नाम पर ठग लिए 1.15 करोड़। जी हां दोस्तों, शेयर मार्केट के नाम पर फ्रॉड होने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। एक ऐसा ही मामला अब नोएडा से सामने आया है। दरअसल दोस्तों, जिसमें शेयर बाजार में निवेश के नाम पर एक बिजनेसमैन ने 115 करोड़ की ठगी हो गई। उन्हें शेयर मार्केट में निवेश पर हाई रिटर्न का लालच दिखाया गया। कुछ फर्जी वेबसाइट का लिंक भी दिया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नोएडा के सेक्टर 44 में रहने वाले शख्स को 27 जनवरी को एक महिला का कॉल आया था, जिसने उन्हें लालच देकर 115 करोड़ की ठगी कर ली। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ऐप पर प्रमोट करने पर विजय देवगौड़ा की सफाई। टीम जारी किए प्रेस रिलीज। दावा, एक्टर सिर्फ लीगल गेम को करते हैं एंडोर्स। जी हां दोस्तों, एक्टर विजय देवरगौड़ पर सट्टेबाजी का प्रमोट करने के आरोप में तेलंगाना पुलिस ने केस दर्ज किया था। अब अभिनेता की टीम ने एफआईआर पर प्रतिक्रिया दी है। टीम की तरफ से प्रेस रिलीज जारी कर दावा किया गया है कि एक्टर केवल लीगल ऑनलाइन गेम को एंडोर्स करते हैं, ना कि अवैध सट्टेबाजी का। दरअसल दोस्तों, विजय की टीम का दावा है कि वे बस कुछ समय के लिए कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर थे और केवल लीगल गेम का ही समर्थन करते थे। प्रेस रिलीज में कहा गया कि पब्लिक और इनसे जुड़ी सभी पार्टियों को बताया जाता है कि मिस्टर विजय देवरगौड़ा ने कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर सीमित समय के लिए ऑफिशियल कांटेक्ट किया था। उनका एंडोर्समेंट केवल उन क्षेत्र और प्रदेश तक ही सीमित था जहां ऑनलाइन स्किल बेस्ड गेमों को कानूनी रूप से अनुमति है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। इलाहाबाद हाई कोर्ट जज का कमेंट, प्राइवेट पार्ट पकड़ना रेप नहीं। केंद्रीय मंत्री बोले, समाज में ऐसे फैसलों के लिए जगह नहीं, सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले। जी हां दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक हालिया फैसले पर विवाद शुरू हो गया। दरअसल दोस्तों, कोर्ट ने कहा था किसी भी महिला का प्राइवेट पार्ट पकड़ना और उसकी पजामे की डोरी खींचना रेप नहीं है। अब केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने हाईकोर्ट के इस फैसले को पूरी तरह से गलत बताया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। सभ्य समाज में इस तरह के फैसलों के लिए कोई जगह नहीं है। कहीं ना कहीं इसका समाज पर गलत असर पड़ेगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कर्नाटक में एमएलसी की सैलरी बढ़ाने के लिए लाएगा 31 विधायकों की 100 करोड़ की संपत्ति। डिप्टी सीएम के पास 1400 करोड़ की प्रॉपर्टी। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के विधायकों और विधान परिषद के सदस्यों की सैलरी बढ़ सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विधानसभा में बिल लाकर जल्द ही इसे लागू किया जाएगा। राज्य सरकार कर्नाटक विधानमंडल वेतन, पेंशन और भत्ते विधेयक 2025 लाने की तैयारी कर रही है। इस बिल में मुख्यमंत्री और विधायकों के वेतन में 100% तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। इसके पारित होने पर एमएलए और एमएलसी की सैलरी दोगुनी हो जाएगी।